बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दो वीडियोस में हमने ये सीन बनाया है और इस वीडियो में हम स्पीड ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने सीन के लिए और प्ले करते हैं गेम। और आप देखेंगे कि गेम तो ठीक चलती है लेकिन थोड़ा रुक रुक के हमारी गेम जो है वो चल रही होती है। और उसकी वजह ये होती है कि हमने काफ़ी ज़्यादा एसेट्स यूज़ किए होते हैं अपनी गेम में, और जिसकी वजह से हैवी हो जाती है गेम और जो है आपको स्लो स्पीड जो है वो स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं गेम को, और आपको मैं सिंपल एक तरीका बताऊंगा जो आप ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी स्पीड ऑफ योर गेम जो है वो बेहतर रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज तो किया है। पावर पूल्स जो हैं वो रहते हैं, तो उनको भी हम एक गेम ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं, पावर पोल्स। और इन सब पावर पूल्स को हम इस गेम ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। और इसके बाद हम हाइड्रेंट को लिए अलग बनाने की बजाय हम इसी के अंदर डाल देते हैं, पावर पूल्स के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये ज़रूर कर लें कि टेक्सचर जब भी आप यूज़ करें तो टेक्सचर्स का साइज़ जो है वो 512 कर लें डिफ़ॉल्ट साइज़ से, और ये बहुत ज़रूरी है। और टेक्सचर्स कम साइज़ कम करने के बाद हम सबसे पहले ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेन की कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस मैप डिस्टेंस को भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसको रहने दें। अच्छी ये जो है क्वालिटी हमारी गेम के ग्राफिक्स अच्छे नज़र आएंगे। डिटेल डिस्टेंस जो है इसको 80 से आप तकरीबन कर लें 50, और या 60 कर लेते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी जो है परफॉर्मेंस पे। तो इसके बाद हम डिटेल डेंसिटी जो है वो 1 है और हम इसको 0.5 कर देते हैं। और ट्री डिस्टेंस जो है वो 2000 यानी आपको नज़र आ सकते हैं मीटर्स, तो इसको 1000 कर देते हैं, और बल्कि 1000 से भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। और इसके बाद आपकी विंड सेटिंग्स फॉर ग्रास वगैरह है, इसको भी हम थोड़ा कम करते हैं, इनको भी पेंडिंग और ग्रास टिंट। और इसके बाद हम लास्ट काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम विंड जोन हमने नहीं ऐड किया, तो विंड जोन भी ऐड कर लेते हैं गेम में, ताकि हमारा जो गेम व्यू है वो अच्छा नज़र आए। तो विंड जोन जो है जी वो हम ने जब ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट इस तरफ आ गया है और इसकी सिमत इस तरफ है। तो हमारी जो एयर होगी वो इस तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो हम यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, या अगर आप किसी और जगह पे ज़्यादा एयर चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ मिडल से उसको जो है वो करना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट, या यहाँ पे ला के और इसको रोटेट कर लेते हैं, सॉरी ऐसे, तो यूँ भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर विंड की जो इंटेंसिटी वगैरह होती है वो भी आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर इस विंड डिफ़ॉल्ट के साथ देखें तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, तो दैट्स गुड आई थिंक। आप देख सकते हैं कि अभी ट्रीज़ जो हैं वो उनके ऊपर विंड असरअंदाज हो रही है और वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ है विंड, तो हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो टर्बुलेंस इसकी 0.5 कर लेते हैं, मेन जो है वो भी 0.5 कर लेते हैं। तो अब जो है ये थोड़े आहिस्ता मूव करेंगे और थोड़े रियलिस्टिक लगेंगे। तो दैट्स गुड। ओके जी, तो अब हम जी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। और एक और चीज़ है कि ग्रास मैंने ख़त्म किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। तो हम थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा के और यहाँ से ग्रास का ब्रश सिलेक्ट करके थोड़ा ग्रास ऐड कर लेते हैं, और
ऐसी जगहों पे ऐड करेंगे जहाँ पे हमें फिर रोड से यानी वो डिलीट नहीं करना पड़े। तो मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। एक्चुअली बहुत कम हो गया है ग्रास, और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रास हमें नज़र आए। तो थोड़ा सा इस तरह से ब्रश कर लेते हैं, और नाउ आई थिंक के ठीक है, थोड़े थोड़े क्लिक्स हमने दे दिए, और यहाँ पे दे देते हैं, और ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जी। तो स्पीड अप करने के लिए हम अक्लूजन कलिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो जितने भी आपके गेम ऑब्जेक्ट्स हैं सबको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और ट्रेन भी सिलेक्ट हो जाएगी, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम स्टैटिक को यहाँ से पहले हम नथिंग करते हैं, और फिर हम ये अक्लूडर स्टैटिक, तो इसको हमने चूज़ कर लेना है। यस, चेंज चिल्ड्रन एज वेल। तो ये अब सब पे अप्लाई हो जाता है, सब ऑब्जेक्ट्स पे। और अब हम विंडो पे जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे अक्लूजन कलिंग, और इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम बेक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट एक्लूडर वगैरह ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बेहतर रहती हैं, और हम बेक पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम बेक करेंगे तो हमारा जो सीन है उसके सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेक होना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू इस तरह के स्क्वेयर्स जो हैं वो अब आना शुरू हो गए, और ये बेक होना शुरू हो गया हमारी ट्रेन, हमारी सारे गेम ऑब्जेक्ट। अक्लूजन कलिंग एक्चुअली जब हम अप्लाई करते हैं स्टैटिक अक्लूजन कलिंग, तो इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे कैमरा के अंदर आते हैं, कैमरा की यानी रेंज में, वो हमें सिर्फ नज़र आते हैं। अभी आप देखें कि अभी भी ये अगर ट्रेन को देखते हैं तो इस तरफ से अभी ये नहीं नज़र आ रही, और यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अप्लाई किया है तो कुछ एरिया हमें नज़र आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो हम इंस्पेक्टर पे चले जाते हैं, एक्लूजन कलिंग जो है वो हमने कर ली है। और अब अगर हम इसको प्ले करेंगे गेम, तो होपफुली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा स्पीड के ऊपर। तो आप देखिएगा कि अब बिल्कुल आपकी स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी, और आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, यानी रुक रुक के चलने वाला। ठीक है, तो दैट्स दी टेक्निक एक्चुअली। और इसमें ये भी होता है कि जिस तरह कैशे हम यूज़ करते हैं वेबसाइट वगैरह में, इसी तरह जब हम सीन किसी को जब बेक करते हैं तो उसका एक फ़ोल्डर भी बन जाता है, लेवल 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोल्डर बन गया है, और अक्लूजन कलिंग डेटा उसके अंदर सेव हो जाता है। तो दैट्स इट। अक्लूजन कलिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने इस वीडियो में सीखा। नई वीडियो में हम कुछ मज़ीद नया सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।